जय हिंद। आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज हमारा शिक्षक दिवस है और कल हमारे भोपाल में बेरोजगार युवा ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, है ना। हमारी सरकार को इस शांतिपूर्वक हो रहे आंदोलन पर इस तरीके से अत्याचार नहीं करना था। एक बहुत बड़ी सरकार की गलती है और ये गलती सरकार को काफ़ी हद तक गर्त में ले जा सकती है ना। सरकार को ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस पर जो भी हुआ उसके बारे में एक मैं छोटा सा एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ और जो भी मेरे ओपिनियन हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो कल 4 सितंबर में भोपाल में रोशनपुरा चौराहा पर ये हमारा आंदोलन होना था और हुआ भी था। बहुत अच्छे से हुआ था। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे टीचर। सबसे महत्वपूर्ण कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने, है ना, बहुत सपोर्ट किया। तो हमारे जो लीडर हैं चौहान सर, तो चौहान सर ने बहुत बढ़िया नेतृत्व किया, है ना। बच्चों का लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस भर्ती को लेकर और अन्य सभी भर्तियों को लेकर ये मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। और ये निश्चित तौर पर बहुत आगे तक अब ये मुद्दा जाने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को काफ़ी पेचीदा कर दिया है ना। खास करके एफआईआर करके और हमारे माननीय इतने महान जो टीचर हैं उनको जेल भेजकर, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं, है ना। उनका कुछ नहीं हो रहा, वो जमानत ले लेते हैं और बढ़िया तरीके से घूमते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता, है ना। थोड़ा बहुत सोर्स लगता है किसी भी पार्टी का और कुछ नहीं होता। लेकिन जो टीचर हैं, है ना, टीचर एक समाज का विकास करता होता है, देश का भविष्य होता है। और इतने इतने बड़े बड़े टीचर जिनको आप भर के जेल में ले गए जैसे वो अपराधी हों, ये कहाँ का शासन है? किस संविधान की बात करते हैं आप? बाबा साहब ने कौन से संविधान की बात कही थी? आप तो ब्रिटिशर्स से भी गए बीते हो। ब्रिटिशर्स तो कम से कम उन व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे जो व्यक्ति गलत काम करता था। गांधी जी ने कभी गलत काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, लेकिन गांधी जी को अंग्रेज छू भी नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि उन्होंने जितने भी आंदोलन किए वो शांतिपूर्वक किए। जो अशांति से करता था उसके लिए वो कड़ाई से अपने नियम लागू करते थे। जो उन पर जैसे गोलियां चलवाता था, बम फेंकता था, तो उनको वो सजा देते थे। लेकिन जो शांति प्रिय आंदोलन करता था, जैसे गांधी जी थे हमारे, तो उनको छूने की हिम्मत नहीं होती थी ब्रिटिशर्स को। और हम क्या करने वाले थे? बिल्कुल एक शांति से छोटा सा आंदोलन होने वाला था। पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि शांति से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी गिरफ्तार करके ले गए। कितनी बड़ी बात है ये। मैं तो जब मैंने ये सुना तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे इतना बड़ा आघात लगा। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं? लोग हैं कि ये जानवर हैं? किस प्रकार की इनने शपथ ली थी? और क्या कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, कोविड चल रहा है। तो मुझे ये बता दो कि बस पढ़ाई पर, एजुकेशन पर कोविड है और कहीं कोविड नहीं है। इतने सारी रैलियां होती हैं, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ होता है ना। दारू की शराब पर देखो आप, कितने लोग इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं। वहां कुछ नहीं होता, वहां मास्क गायब हो जाता है, वहां कोविड का कोई डर नहीं रहता। अभी कितनी सारी रायसेन, ग्वालियर, कई जगह कितने प्रोग्राम हुए हैं और उसी दिन कांग्रेस का प्रोग्राम था, वहां लोग इकट्ठे थे, तब वहां कोई कुछ नहीं कहता। बस जहां भर्ती की बात आती है, जहां बेरोजगारी की बात आती है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वहां पर आप डंडा चलाने लगते हो। कहां का न्याय है ये? तो इनकी प्लानिंग पहले से ही थी, है ना। सीआईडी वगैरह भी इसमें सक्रिय था। तो सीआईडी ने पहले से ही चौहान सर की जांच शुरू कर दी थी और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी। काफी उनको और उनके जो साथ वाले थे उनको भड़काया गया था। कुछ लड़कियों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो उनको भी भड़काने का काम किया था, है ना, कि ये चौहान सर ने रिश्वत ली हुई है 1 करोड़ रुपए की, ऐसा तक बोला उनने, जो कि सरासर गलत है। कैसे लोग हैं ये? तो इनका पूरा प्लान था चौहान सर को उठाने का पहले ही से, लेकिन चौहान सर थोड़ा सा आउट ऑफ चले गए थे भोपाल से, तो ये वो नहीं उठा पाए। लेकिन जैसे ये रोशनपुरा पहुंचे, है ना, और इनको है ना, ये मुंह बांध कर आए थे सीआईडी के लोग, है ना, सिविल पे आए थे, मुंह बांध के, और इनके पास आते हैं, इनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम ही चौहान हो। इनने कहा कि इनने समझा होगा बच्चा होगा, और जैसे ही हाँ कहा और पकड़ के, और उनके साथ जो भी टीचर थे, लीडर थे, उनको पकड़ के गाड़ी में भर लिया और इनकी गिरफ्तारी करके इन्हें जेल ले गए। क्या है ये?
मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर ये तो शुद्ध रूप से मैं ये कहूंगा कि ये तानाशाही है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद में भी लिखा है कि शांति प्रिय रूप से आप किसी भी प्रकार की सभा लगा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार की मांग कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप निकम्मे लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है तो संविधान को एक बार पढ़ लो। अभी तक मैंने किसी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं सभी अधिकारियों का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप संविधान तोड़ते हैं और आप सही नियमों का पालन नहीं करते तो आप किसी भी प्रकार के सम्मान के लायक नहीं हैं। ये मैं शुद्ध रूप से कहता हूं। आप खाकी पहने हैं तो खाकी किस लिए पहने हैं? ताकि आपको सभी नियमों का पता हो और आप नियमों का पालन करें सही से। ये नहीं कि आप बस, क्या है ये, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जब पुलिस ने एक कार्य किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये इससे अच्छा तो साले हम गुलाम ही रहते, इससे अच्छा तो गुलाम रहना अच्छा था। हम आजाद क्यों हुए हैं? हम आजाद इसलिए हुए हैं ताकि हमारा जो देश है वो एक संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से पकड़ के लेगा। और वहां मजिस्ट्रेट क्या कहता है? मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम अगले 6 महीने तक, दिनेश सर से कहता है गिरफ्तारी में कि अगले 6 महीने तक तुम किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करोगे, और अगर करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। अब ये क्या है? आंदोलन शांतिप्रिय रूप से करने पर जेल हो जाएगी, और दूसरी चीजों में प्रोग्राम होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। और 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इंजाम लगाया पुलिस वाले ने। तो अब वो कौन था मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन उस पुलिस वाले को अपने आप की जो खाकी वर्दी है उससे पूछना चाहिए, अपने अंतरात्मा से उसको पूछना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी पर झूठा इस तरीके का लांछन लगाना कहां तक सत्य है। मैं कहता हूं अगर आपको ये कहना ही था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए हैं तो उसका क्या सबूत है? आप उसका सबूत दिखाइए ना, कि अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए हैं तो आप सबूत बताइए, हम मान लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, कोई सत्यता नहीं है इस बात में। और आप ऐसा इसलिए कहा गया कि बच्चों से कहेंगे कि इसने 1 करोड़ रुपए लिए हैं ये सब करने के लिए, तो बच्चे इससे हट जाएंगे और आंदोलन विफल हो जाएगा। ये रणनीति थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सारे लोग हम एक रहे, है ना। और रणनीति हमारी जो थी वो बहुत सही थी, और सभी लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया, बहुत बच्चे वहां इकट्ठे हो गए थे। और इस तरीके से हमारा जो आंदोलन है वो एक छोटी सी चिंगारी थी। लेकिन अब ये चिंगारी आग में जरूर बदलेगी, और अगला हमारा जो आंदोलन होगा वो इतना भयानक होगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी मांगे हैं सरकार को अवश्य माननी पड़ेंगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हम उठा के बाहर फेंक देंगे। इस सरकार का हम बहिष्कार कर देंगे। सीधी सी कहने वाली बात यह है, क्योंकि चुनाव होगा, और जब चुनाव होगा तो ये जो जितने युवा हैं ना, इन सभी के परिवार हैं, और जितने युवाओं के परिवार होते हैं वो परिवार से किसी भी प्रकार का कोई वोट नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो न्यूज है अब ये पूरे देश में वायरल हो चुकी है। सभी देशों की सरकार को ये पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश की सरकार कैसी है। क्या है ये? इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो मैं ज़्यादा आप कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहता हूँ कि जो भी हमारा मुद्दा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को हमको बरकरार रखना है। ये लोग हमें रोड पर नहीं उतरने देते, कोई बात नहीं, मत उतरने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दिन आता है। तो अभी इनका दिन है, करने लेना जो करना है। हमें केवल सोशल मीडिया को फॉलो करना है। ट्विटर कैंपेन हमारा चल रहा है। ट्विटर पर मतलब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के पास भी समय नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर 24 घंटे में 10 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं। तो 24 घंटे में मैं सभी से अनुरोध करूंगा, है ना, जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं वो अपने स्वयं के लिए 10 मिनट का या 5 मिनट का समय निकालिए। और 5 मिनट का समय निकालने के बाद ट्विटर पर ट्वीट करिए, 2 से 3 5 जितने आपसे हो सकें, जितना आपके पास समय है उतनी शिद्दत के साथ आप बढ़िया ट्वीट करिए। और जो कमेंट हैं मीडिया के, ये जो मीडिया देखो, मीडिया के कमेंट, मीडिया एक तो बताती नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर जी न्यूज़ ने बताया है कल, जो हमारा जीएमपी है उसने ये सब बताया है, और एनडीटीवी ने भी बताया है थोड़ा बहुत, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो बाकी मीडिया हैं उन सभी मीडिया का हमें बॉयकॉट करना है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे मीडिया भी नहीं उठाती है। पता नहीं क्यों नहीं उठाती है, इसका सच तो वही जानेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, डिबेट करवाना है।
डिबेट कैंपेन चल रहा है हमारा, तो मीडिया अगर डिबेट करवा दे चौहान सर की तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इससे सारे राज्यों को और हमारे पूरे राज्यों को ये पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। क्योंकि हकीकत यहाँ से मैं बताऊंगा, कोई और बताएगा तो उतना ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर वो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं अपनी आप बीती बताएंगे सारी जनता को, तो सारी जनता को भी पता चलेगा और हकीकत भी पता चलेगी, है ना, कि असल मायने में हकीकत क्या है, सरकार क्या है ना, सरकार क्या है और सरकार किस तरीके के कार्य कर रही है। हम इनको इतना सम्मान देते हैं कि हमारे पूजनीय, है ना, इतना सम्मान देते हैं शिवराज जी, लेकिन शिवराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप अध्यापकों को FIR, क्या है ये? बच्चों को कर दो ठीक है चलता है, लेकिन अध्यापक को FIR करना, और ये नहीं, और जिसे करना चाहिए वहां नहीं करते। और पुलिस डिपार्टमेंट कैसा है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, है ना, पुलिस वाले अब क्या है, वो थोड़ा सा वर्दी की गर्मी रहती है ना, लेकिन मैं सबसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बहुत ईमानदार रहते हैं, लेकिन समाज जानता है आपके बारे में, जानता है कि आप कैसे होते हैं। आपको देखकर आज के समय में सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा महसूस की जाती है, और इससे आप गर्व महसूस मत करिए। आप अपने आप पर गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो इस समाज में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। युवा क्या, हर वर्ग का व्यक्ति, और वो तो खुली किताब है, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। तो सरकार को कम से कम, सरकार जब चुनाव है, आप वोट लेके आते हैं, तो कम से कम उन वोट का कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं 100% तो कोई सरकार नहीं दे पाएगी, लेकिन इतना तो करिए कि जो बेचारों की मांग है बच्चों की, उनको आप पूरा करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो दोबारा वोट आप किस मुंह से मांगने जाएंगे, क्योंकि समय सबका आता है। एक बात याद रखिए, जो घमंड है वो रावण का भी नहीं टिका था, जिसके पास सोने की लंका थी वो भी चला गया था। ब्रिटिशर्स जिन्होंने 200-300 साल राज किया, उन्होंने भी लाठी बरसाई थी लाला लाजपत राय के ऊपर, लेकिन उनको भी भारतीयों ने उखाड़ के फेंक दिया। तो आप भी समझ लीजिए कि आप भी अगर इस तरीके का अत्याचार करेंगे तो इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ को फेंक दिया जाएगा, है ना। तो आपको ये आंदोलन डिजिटल रूप में कंटिन्यू करते रहना है, जहां जहां सभी पर आपके स्टेटस पर डालिए, है ना, छोटा सा प्लेकार्ड से बनाकर कोई भी प्रकार का बेरोजगारी युवा मुद्दा, MP पुलिस भर्ती दो, MP गवर्नमेंट भर्ती दो, बाइकआउट गवर्नमेंट, जो भी आपको मन में लगे। आप YouTube पर छोटा सा क्लिप बना सकते हैं, है ना, जिस तरीके के आप स्टेटस डालते हैं वो स्टेटस में डाल सकते हैं, कहीं भी आप डाल सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, हर कहीं अपलोड करिए, हर कहीं कमेंट करिए, है ना। MP पुलिस भर्ती दो, सारी भर्तियां दो, मैं तो ये कहूंगा कि सारी भर्तियां दो, ठीक है। तो इस मुद्दे को हमें, इस आंदोलन को बरकरार रखना है, किसी भी प्रकार से मन में डिमोटिवेशन नहीं लाना है कि इनकी FIR हुई तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब बल्कि ये आंदोलन और चरम सीमा पर जाएगा, क्योंकि अगर कल FIR ना होती, सर लोग गिरफ्तार ना होते, है ना, तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की, इस गिरफ्तारी से इन्होंने आग में घी डाल दिया है। अब आग शांत नहीं बल्कि अब आग भड़केगी, अब इससे भयानक आंदोलन होगा और भर्ती लेके रहेंगे, ठीक है। तो आज के इस मुद्दे पर बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।